ईरानी शहर यज़्द में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा, 32 जाँ बहक 20 जख्मी। ब्रेक फेल होने के बायस बस दीवार से जा टकराई। जाँ बहक होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। ज़राए के मुताबिक बस लाड़काना से ईरान गई थी। काफ़िले के सालार सैयद अतर शाह शमसी ने 32 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। 110 ज़ायरीन पर मुश्तमिल काफ़िला सैयद अतर शाह शमसी की क़यादत में 2 बसों में ईरान जा रहा था। एक बस यज़्द पहुंची तो उसे हादसा पेश आया। दूसरी बस गवादर ईरान सरहदी पट्टी के इलाके रमदान में बस ड्राइवर्स के पासपोर्ट और वीज़ा मसाइल के बायस रुक गई। सैयद अतर शाह का कहना है मुतासरा बस में 2 ड्राइवर और 51 ज़ायरीन सवार थे। 10 का ताल्लुक ज़िला खैरपुर मीर, 6 का ज़िला कंदकोट कश्मूर और बाकी का ताल्लुक लाड़काना से है। ईरानी हुकाम की तरफ से ज़ख्मी ज़ायरीन को तिब्बी इमदाद दी गई। नाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का पहला मैच सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। कप्तान शान मसूद कहते हैं कोशिश है ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहतर रखें। पाकिस्तान के पास बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं। मोहम्मद अली बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन ने टॉस को अहम करार दिया। कहा सीरीज में कोई प्रेशर नहीं, अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। दोनों कप्तानों ने तस्वीर भी बनवाई। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। बट खैर आई वोंट गो इनटू पॉलिटिक्स। मैं खुद बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैंने कुछ दिनों पहले कहा था, मैं कहता कि लोग कहते हैं कि जी आप बताते क्यों नहीं ज़्यादा। मैं कहता हूँ यार सिर्फ मैं अगर टीवी पे आके और बाकी बोलता रहूँगा तो काम किस वक्त करूँगा। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। रिलीफ को बेवकूफ़ी कहने पर मरियम नवाज का सख्त जवाब। वज़ीर आला सिंध का नाम लिए बगैर कहा किसी ने बिलों में रिलीफ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये बेवकूफ़ी है। इस पर हंसी आ गई। करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल, जहाज़ों, हेलीकॉप्टरों, गाड़ियों के काफिलों पर पैसे खर्च करना क्या बेवकूफ़ी नहीं? आवाम को रिलीफ देना है, क्या बेवकूफ़ी है? अगर आवाम को 2 माह का रिलीफ मिल भी जाए तो इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं। बिजली बिलों पर रिलीफ 2 माह का है, ये शॉर्ट टर्म नहीं। इसके बाद बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम ला रहे हैं। वज़ीर पंजाब के पोजीशन होल्डर तलबा के एजाज़ में तकरीब में शिरकत। लैपटॉप स्कीम फिर शुरू करने का ऐलान। तलबा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने पर खुशी से आबदीदा हो गई। अंग्रेजी में एक कहावत होती है थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड। उसका मतलब ये होता है कि काम खराब करके उसको दुरुस्त करने के लिए और पैसे फेंको। जिन लोगों ने महंगे बिजली घर इंपोर्टेड कोल पे, LNG पे लगाए और उस वक्त सिंध हुकूमत को रोका कि जी वो आप हवा पे यानी विंड एनर्जी से या सोलर से पावर प्लांट्स ना लगाएं, जो अब कह रहे हैं कि हम सोलर से पावर प्लांट लगाएंगे परमानेंट सोल्यूशन के लिए, तो वो थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड सिंध हुकूमत नहीं करेगी। माजी में महंगी बिजली के प्लांट लगाए गए, सिंध हुकूमत को सस्ती बिजली देने से रोका। आज वो आवाम को सोलर सिस्टम देने की बातें कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के जवाब। कहा काम खराब करके उसे सही करने के लिए पानी में दोबारा पैसा फेंको, सिंध हुकूमत ये काम नहीं करेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की भी कड़ी तनकीद। कहा सिर्फ 2 माह बिजली बिल्स में रिलीफ देने से क्या होगा? नून लीग थरकोल मनसूबा ना रोकती तो आज बिजली सस्ती होती। कुछ लोगों की सियासत पर अफसोस हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असद बुखारी का जवाब। कहा प्लीज ग्रो अप। सिंध में 16 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मरियम नवाज की नहीं। पीपल्स पार्टी कब से PTI की बी टीम बन गई। उधर नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बिजली रिलीफ पर अपने रहनुमाओं को बयानबाजी से रोक दिया। गवर्नर सिंध ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए विफाक को खत लिख दिया। कामरान टिसोरी ने कहा वज़ीर आला सिंध को भी कहा है आप भी खत लिखें। पंजाब हुकूमत ने 200 से ऊपर 500 यूनिट तक उन्होंने 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी, और इसमें वफाक ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया।
वफाक की ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है। बाकी सूबे भी हम बिस्मिल्लाह करें, वो उसमें अपने सूबे के अवाम को ये रिलीफ दे सकते हैं। बाज़ जगहों से कुछ ऐसी बात सुनने की मिली जिससे कि अफसोस होता है। बाकी सूबाई हुकूमतें भी बड़े शौक़ से ये सहूलत मुहैया करें, हमें बड़ी खुशी होगी। लेकिन इसके ऊपर सियासत करना, पॉलिटिक्स करना, मैं समझता हूँ कि हमें उससे परहेज़ करना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने बिजली पर रिलीफ अपने पैसे से दिया, विफाक का कोई किरदार नहीं, बाकी सूबे भी बिस्मिल्लाह करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सबको मशवरा। विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, बदकिस्मती से रिलीफ से मुतालिक मनफी बातें सुनने को मिली। KP के वज़ीर ने कहा, विफाक ने पंजाब को रिलीफ दिया, ये कितनी ज़्यादती की बात है। उन्हें पंजाब हुकूमत को फॉलो करना चाहिए, दीन और दुनिया दोनों कमाना चाहिए। इस पर सियासत से परहेज़ करें, हक़ाइक़ को मस्ख़ ना करें। ये भी कहा, PTI की हुकूमत की तरह कोई जाहिलाना फैसला नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान की साख मुतासिर हो, जिनकी वजह से हम डिफ़ॉल्ट तक पहुँच गए। कल तरनौल में हर सूरत PTI का जलसा होगा। जलसे में रुकावटें पैदा की गई तो सख्त मुज़ाहमत होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की ज़ेरे सदारत इजलास, जलसे की तैयारियों का जायजा। गंडापुर ने कहा, तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी, हमारी सियासी तहरीक है। जलसे की इजाज़त अदालत ने दी, अदालती हुक्म के खिलाफ गए तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं। जलसे के लिए मार्च की खुद क़यादत करूँगा। मरकज़ में बैठे नाअहल टोले की मफाद परस्त पॉलिसियों से मुल्क में मुआशी तबाही आ चुकी। मुल्क की हालात ख़राब से ख़राब तर हमें बहैसियत कौम सोचना होगा। बानी PTI के मुबैना सहूलतकारी नेटवर्क की तहकीकात का दायरा वसी है। अडयाला जेल के मज़ीद 6 मुलाज़मीन शामिल तफ्तीश, 2 लेडी वार्डर, स्वीपर और कैमरा सिक्योरिटी चेकिंग पर तैनात एहलकार शामिल। 14 अगस्त से अब तक सहूलतकारी में 16 मुलाज़मीन से तफ्तीश जारी है। मुलाज़मीन के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन्स की चेकिंग भी जारी। ज़राए के मुताबिक जेल का लेडी स्टाफ बानी और बुशा बीबी के लिए सहूलतकारी में मुबैना मुलव्वस है। बानी PTI बुशरा बीबी की मुश्किलात में इजाफा, नैब ने नया तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। नए रेफरेंस में 22 गवाहों के नाम शामिल। रेफरेंस सऊदी अरब से मिले ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया। बुल्गारी ज्वेलरी सेट बुशरा बीबी को मई 2021 में दौरा सऊदी अरब के मौका पर दिया गया। रेफरेंस के मुताबिक बुल्गारी ज्वेलरी सेट को गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा गया। बुशरा बीबी 9 मई के 12 मुकदमा से डिस्चार्ज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। अडयाला जेल में केस की समाअत। पुलिस ने बुशरा बीबी का जिस्मानी रिमांड मांगा। अदालत ने तफसीली समाअत के बाद पुलिस की दरखास्त रद्द कर दी। पुलिस ने बुशरा बीबी को GHQ हमले समेत 12 मुकदमात में शामिल तफ्तीश करना था। राजनपुर पहुंच गई। हेलीकॉप्टर से सैलाब मुतासरा इलाकों का फजाई मुआयना। फासिलपुर के गांव हाजीपुर का दौरा, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, सहूलियात का पूछा, मेडिकल कैंप, अद्वियात और तिबी अमले की फराहमी के अमूर का जायजा लिया। मरियम नवाज ने कहा, मुतासरीन की भरपूर मदद की जाए, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमदाद और बहाली कामों की खुद निगरानी कर रही हूँ। कराची में एक और अफसोसनाक हादसा। सड़क पर बारिश के पानी से स्कूटी फिसली। स्कूटी सवार लड़की नीचे गिरी तो डंपर ने कुचल दिया। लड़की मौका पर जाम बहक हो गए। शारा फैसल थाने के इलाके जौहर मोड़ नुमान एवेन्यू के करीब हादसा पेश आया। 23 साला सिदरा गुलशन इकबाल की रिहायशी थी। डंपर का ड्राइवर मौका से फरार हो गया। गंगाराम अस्पताल लाहौर में 5 साला बच्ची से खाकरोब की ज्यादती की कोशिश। पुलिस की मुतय्यद में मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मुलजिम आबिद ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मदर एंड चाइल्ड सेंटर के 7वें फ्लोर पर वाक़या पेश आया। बच्ची की वालिदा कानूनी कार्रवाई नहीं कराना चाहती। वाक़े के खिलाफ अस्पताल में डॉक्टरों और पैरामेडिकल तालिबात का एहतजाज।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मेटा के 5 रुकनी वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में IT और डिजिटल मीडिया के शोबों में बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है। IT और मसनूई ज़हानत में मेटा की महारत से इस्तेफादा किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की मुतालिका हुकाम को मेटा के पाकिस्तान में ऑपरेशन से मुतालिक तमाम मसाइल हल करने की हिदायत। मुबारक सानी मुकदमे पर वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वफाकी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में इजाफी दरख्वास्त दायर। काबीना इजलास को मुकदमे पर ब्रीफिंग। अटॉर्नी जनरल कल सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत में पेश होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 1 सितंबर से बड़ी अवामी तहरीक शुरू करने का ऐलान। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, लापता अफराद को आइन के मुताबिक अदालतों में पेश किया जाए। 77 बरसों में मुल्क में कोई तसल्ली बख्श निज़ाम नहीं चलाया गया। बरतानिया में फेक न्यूज़ पर हंगामे, एक मुलजिम लाहौर से गिरफ्तार। DIG ऑपरेशंस। फैसले कामरान के मुताबिक मुलजिम फरहान किसी न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है। बरतानिया में 3 बच्चियों के कातिल की शनाख्त की फेक न्यूज़ देने का इल्ज़ाम है। मज़ीद तफ्तीश के लिए FIA की तहवील में दे दिया गया। गुजरांवाला की सीवरेज नाले में गिरने वाली निकाहवा की लाश मिल गई। लाश 36 घंटे बाद नाले से मिली। निकाहवा आसिफ मैरिज हॉल से बाहर निकला, गाड़ी में बैठने लगा तो पाँव फिसलने से नाले में जा गिरा। कराची वालों पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया क्या? पानी और सीवरेज के बिलों में 23% इजाफा। मेयर कराची मुर्तज़ा ने बोर्ड इजलास में मंजूरी दे दी। मोदी के भारत में ख़वातीन गैर महफूज। तमिलनाडु के स्कूल में 13 लड़कियों से ज्यादती। उत्तर प्रदेश के अस्पताल में नर्स से भी दरिंदगी। महाराष्ट्र के स्कूल में 4 साल 2 बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाया गया। दरिंदगी के खिलाफ एहतजाज, मुश्तिल अफराद की तोड़ फोड़। लेडी डॉक्टर से ज्यादती और कत्ल के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। यंग डॉक्टर्स ने मुल्क भर में काम छोड़ हड़ताल कर दी। MMA एशियन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल्स। पाकिस्तान के 10 फाइटर्स सेमीफाइनल में पहुंच गए। भारत के 3 फाइटर्स ने डायरेक्ट सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया। सेमीफाइनल मरहले में आज 38 मुकाबले होंगे। पाकिस्तान की बानो भट्ट और भारत की खुशबू निशाद भी टकराएंगी। मुमताज़ नॉवल निगार और अफसाना नवीस कुरतुल ऐन हैदर को मद्दाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए। उनके 2 नॉवल आग का दरिया और आखिर शब के हम सफ़र को उर्दू अदब का शाहकार माने जाते हैं।